हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ होल्डिंग अप द तीस्ता ट्रीटी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इवेंट क्या हुआ जिसके वजह से ये तीस्ता ट्रीटी वापस से न्यूज़ में आई है। सो बांग्लादेश की पीएम जो है वो स्टेट विजिट पे थी इंडिया के। उन्होंने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की और फिर जून 22 को पीएम मोदी जी ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि वो एक टेक्निकल टीम भेजेंगे बांग्लादेश तीस्ता रिवर के कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तब इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर जून 24 को वेस्ट बंगाल की सीएम जो कि ममता बनर्जी जी हैं, जून 24 को उन्होंने पीएम को एक लेटर लिखा जिसमें मेंशन था कि तीस्ता रिवर के ऊपर कोई भी डिसीजन या डिस्कशन अगर होता है तो उनको ज़रूर इन्वॉल्व किया जाए। बिना उनको इन्वॉल्व किए कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि इशू क्या हुआ है एक्चुअली में। तीस्ता ट्रीटी का इशू क्या है, उसको समझने के लिए हमें पहले पास्ट इवेंट समझना होगा कि पहले हुआ क्या था। सो इन 1996 इंडिया एंड बांग्लादेश ने गंगा रिवर वाटर ट्रीटी साइन किया था। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग एक फरक्का बैरेज बनाने के बाद, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो बैरेज कहाँ बनाया गया है। सो फरक्का बैरेज बनाने के बाद ये गंगा रिवर वाटर का ट्रीटी साइन किया था 1996 में। फिर वहीं से 2010 आते आते तक तीस्ता रिवर के ऊपर तीस्ता रिवर का वाटर शेयर करने के लिए भी नेगोशिएशंस उठ गया। ठीक है, नेगोशिएशंस 2010 तक उठा। अब उसके बाद क्या हुआ कि डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस चल ही रहे थे। ऑलमोस्ट डील डन ही था शेयरिंग के लिए, बट उस टाइम पे यूपीए 2 की सरकार थी, यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी और ऑलमोस्ट शेयरिंग का जो एग्रीमेंट था वो डन था। बट उस टाइम पे सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल जो कि ममता बनर्जी जी है, वो उस टाइम पे नेगोशिएशन से वॉकआउट कर गई। तो वो ये जो ट्रीटी है तीस्ता ट्रीटी वो पेंडिंग रह गया, फिर वो साइन नहीं हुआ। और अभी पीएम मोदी के स्टेटमेंट से वापस से इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो आइए अब समझते हैं कि क्या स्टेट रोक सकता है सेंटर को ये ट्रीटी साइन करने से। ठीक है, तो स्टेट रोक सकता है क्योंकि वाटर जो है वो लिस्ट 2 में आता है। अब लिस्ट 2 क्या है तो समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 या फिर शेड्यूल 7 ले लीजिए, इसमें 3 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे उन्होंने पहले से ही डिवाइड कर दिए थे सब्जेक्ट्स लिस्ट 1, 2 एंड 3 में कि कौन सा सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अब लिस्ट 1 जो है उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं जिस पे यूनियन लॉ बना सकता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया। ठीक है, और लिस्ट 2 जो है, लिस्ट 2 में वो सब्जेक्ट्स हैं जो इस पे स्टेट लॉ बना सकता है। ठीक है, स्टेट लॉ बना सकता है तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे हो गया आपका वाटर हो गया, वाटर पे स्टेट लॉ बना सकता है। और लिस्ट 3 होता है जिस पे कंकरेंट होता है, मतलब दोनों में से कोई भी बना सकता है, सेंटर या स्टेट दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, सो ये ठीक है कि क्यों स्टेट ने डिमांड किया कि उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वाटर इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट।
तो उस पर यूनियन बिना स्टेट के कंसेंट का कोई लॉ नहीं पास कर सकता। बट यहाँ पे भी एक कैच है कि अगर सेंटर चाहे तो ये स्टेट के ऊपर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका एक्सेप्शन भी दिया हुआ है आर्टिकल 253 में कि अगर सेंटर को कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इम्प्लीमेंट करना है और सब्जेक्ट होगा अगर स्टेट का, तो वो स्टेट का कंसेंट ले सकता है या उसका कंसेंट नहीं भी ले सकता है उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मतलब आर्टिकल 253 सेंटर को पावर देता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर सेंटर चाहे तो स्टेट का कंसेंट लिए बिना भी ये तीस्ता ट्रीटी पास किया जा सकता है। इतना क्लियर है? तो ये था तीस्ता ट्रीटी के ऊपर का इशू। एंड क्या सेंटर स्टेट को ओवर पावर कर सकता है उसी के सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये तीस्ता ट्रीटी मतलब तीस्ता रिवर इतना इम्पोर्टेंट है क्या जो इतना इशू उठ रहा है। ठीक है, तो ये समझते हैं इसके ऊपर। तो ये है तीस्ता रिवर। अब इसमें है ये रहा, ये जो ब्लू लाइन्स है ये तीस्ता रिवर है, आप देख सकते हैं ये लंबा। यहाँ पे ये जो है ये वाला पार्ट बांग्लादेश आ जाता है और इसके ऊपर है यहाँ पे ये सिक्किम वाला पार्ट है, सिक्किम, और यहाँ पे ये देख सकते हैं जलपाईगुड़ी है। ठीक है, तीस्ता वाटर जो है वो सिक्किम से ओरिजिनेट करता है। एक्चुअली ये लामो लेक से ओरिजिन करता है। ठीक है, जो कि नॉर्थ ऑफ सिक्किम है, वहाँ से फ्लो करता है और फिर वेस्ट बंगाल जो कि सिलीगुड़ी से पास होता हुआ फिर बांग्लादेश में एंटर करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीस्ता बैराज जो मैं कह रहा था, फरक्का बैराज जो बना गया वो ये रहा। ठीक है, सो अब तीस्ता रिवर जो है वो पहले सिक्किम में आता है। तो सिक्किम में ये 150 किलोमीटर्स रहता है, फिर वेस्ट बंगाल में 123 किलोमीटर्स एंड फिर बांग्लादेश में 140 किलोमीटर्स का इसका स्ट्रेच है। ओके, तो अब समझते हैं कि ये तो इसका लेंथ हो गया, ये सब हो गया है। तो इससे रिवर वाटर का क्या इशू है? तो इशू है कि अब बांग्लादेश जो है उसका 8.5% पॉपुलेशन जो है वो तीस्ता रिवर वाटर पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए वो चाह रहा है कि तीस्ता वाटर पे शेयरिंग थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए इंडिया की तरफ से। बट अब वेस्ट बंगाल का इशू ये है कि कहते हैं वेस्ट बंगाल की सीएम कहती हैं कि नॉर्थ बंगाल अगर तीस्ता रिवर वाटर पे ट्रीटी पे साइन कर दिया जाता है तो नॉर्थ बंगाल के पॉपुलेशन को इरिगेशन, क्रॉपिंग में दिक्कत होगी, उन लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम कैचमेंट एरिया मतलब मैक्सिमम जो तीस्ता रिवर का जो डिपॉजिट है ऑलमोस्ट 83% वो इंडिया में है, बाकी का 17% बांग्लादेश में है। तो इस हिसाब से इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए वेस्ट बंगाल में ये रिवर इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा इशू और इसका जियोग्राफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।